अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू फैसला आपका। मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा शिराजी। पंजाब में दमादम मस्त कलंदर का आगाज हो चुका है और अब देखना यह है कि इस दमादम मस्त कलंदर का अगला मरहला क्या होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। तलाक 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 3 तलाकें फाइनल हो चुकी हैं और अब अलहदगी आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक मिसाक पर दस्तखत किए थे कि ना तो वो एक दूसरे की टांगे खींचेंगे, ना माजी की तरह एक दूसरे के ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, ना वफादारियां खरीदी जाएंगी और जमहूरियत के तसलसल का वादा, नारा और दावा करते हुए ये कहा गया था कि एक दूसरे को अपनी अपनी बारी पर उनकी टर्म पूरी करने की भरपूर इजाजत दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी नैया काफी डूबने को थी, उसको एक अखलाकी सहारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने दे दिया और वो यूं था कि उनकी डूबती हुई नाव को कुछ लोगों की वफादारियां खरीद कर थोड़ी सी उम्र देने की कोशिश की गई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बज़ाहिर यूं दिख रही है कि वो अखलाकी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर थोड़ी सी हावी है। सूरत हाल तो ये है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने एक और वादा, दावा और नारा किया है कि जिन लोगों की वफादारियां खरीदी गई ये कोई और नहीं, उनके अपने थे। हमें ये बताया गया और हमने ये टेलीविजन स्क्रीन्स पे देखा, हमने अपने अखबारों में ये पढ़ा कि मियां नवाज शरीफ 21 फरवरी तक ये कह रहे थे कि वो किसी तौर लोटों को कबूल नहीं करेंगे और ना ही उस सियासत में उनको अपने साथ रखेंगे। मगर सिर्फ 4 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ कि जिन उसूलों का नारा मोहम्मद मियां नवाज शरीफ लगाते हैं और जिसका नारा वो बुलंद करते हैं, सिर्फ 4 दिनों में उन उसूलों के ऊपर कौन से ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस हुए कि उनको कहना पड़ा कि ये तो बाजियाब कराए गए हैं, अगवा हुए थे। पहले हम देखते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने 25 फरवरी को क्या कहा और फिर इस तनाजुर में बातचीत करेंगे लाहौर की इस ऑडियंस के साथ और तारुफ कराएंगे आपको अपने मेहमानों का। जी, मेरा अपना जो व्यू है, ये तो लोग वो हैं जो कि हाईजैक किए थे मुशर्रफ ने और चौधरी साहबान ने और उनको अगवा किया था, बल्कि अब तो ये बाजियाब हुए हैं और ये वापस अपने पेरेंट पार्टी में आए हैं। हम उन लोगों को यकीनन वेलकम करते हैं। ये मियां नवाज शरीफ ने एक सेकंड मियां नवाज शरीफ ने ये बात एक सेकंड हम लोग इस वक्त नाजरीन आप मुझे बात करने दें प्लीज। हम लोग इस वक्त लाहौर में मौजूद है और हम लोग पंजाब असेंबली के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। पंजाब असेंबली वो असेंबली है जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज दोनों ने मफाहमत की सियासत का आगाज किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और मियां नवाज शरीफ यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मकबूल रहनुमा हैं, बल्कि मकबूल तरीन रहनुमा हैं। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के रास्ते जुदा हुए हैं तो इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है, इसी पे आज हम बात। आपकी पार्टी क्या इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेगी ये जो 47 मैं तो मुंह से लोटे ही निकलता है, सॉरी, लेकिन अरकान है ये जो गए हैं इनको आप चैलेंज करेंगे? आज ही अखबार में था कि 47 लोटे जो है ना, ये अगला लहा अमल सोच रहे हैं कि अगर इनको डिस्क्वालिफिकेशन का कुछ होता है इनको और इनको अदालतों का सामना करना पड़ता है तो इन्होंने मुतबादल तरीके भी सोच रखे। ये अखबार की खबर है। ये देखे ना, अपने बचाव के तरीके, जो मुजरिम होता है वो बचाव के तरीके ढूंढता है, जो सच्चे दिल से काम करता है उसे बचाव के तरीके ढूंढने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात ये, बलोचिस्तान की बात करते हैं, मेरे भाई अशर सोना बैठे हैं, वहाँ पे तो कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, वहाँ पे एक भी लोटा नहीं है। वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब अपनी अपनी जगह पे हमारे साथ कायम और दायम है, उनमें से कोई लोटा नहीं है, सब हमारे साथ है। और ये झूठी बातें करते हैं ऑन एयर आके लोगों को गुमराह करने के लिए। ये अवाम को बेवकूफ ना बनाए, ये सच्ची बातें करे। अवाम आज थ्रू मीडिया उनको हर चीज का पता है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है जब इनके लीडर नवाज शरीफ साहब बड़े मुक्के घुमा घुमा के कहते हैं, अंसूफ और इंसाफ और असूल की बातें करते हैं, तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है कि कितना बड़ा लीडर सबसे बड़ी बेअसूली खुद कर रहा है, सबसे बड़ी बेइंसाफी खुद कर रहा है और वो लोटों के सर पे आज हुकूमत बनाने जा रहा है। मसला तो ये है आज वो लोटों के मोहताज हो गए हैं जो 10 नुकाती एजेंडा दे रहे थे, जो मुल्क और कौम की बातें कर रहे थे, भला की बातें कर रहे थे, और आज उनका ये हाल है कि वो 47 लोटों के
ऐवान में मोहताज हो गए हैं और इतनी बड़ी बेअसूली कर रहे हैं कि पूरी दुनिया उसके ऊपर जो है वो इतराज कर रही है। वैसे आमना माजरत के साथ काफ लीग क्या है? काफ भी लीग मुझे क्या है? बता दें। काफ लीग क्या है? लीग। अच्छा नहीं, अच्छा मुझे ठीक है, एक बात ठीक है, बताएं। ओके ओके काफ ओके, लीग अच्छा ठीक है, एक जमात है। अच्छा ठीक है, काफ लीग इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड एक जमात है। अच्छा, मैं जल्दी से तमाम लीडरों ने मुझे से जवाब लें अब इस बात का। मैं मुझे बताएं कि क्या इमरान खान ने नोटों की मुखालफत नहीं की और क्या उसने चौधरी शुजा साहब के वीएन की तारीफ नहीं की? क्या एमक्यूएम ने नोटों की मुखालफत नहीं की? चौधरी शुजा साहब के वीएन की तारीफ नहीं की? क्या जमाना बदल गया है, ठीक है, हम मानते हैं। बड़ा प्लेटफॉर्म जो है कि मियां साहब का जो फैसला था जिसके ऊपर तनकीद हो रही है, अवाम क्या कहती है, इसकी हम बात करते हैं। इसके ऊपर ये स्टूडेंट जी, मैं पाकिस्तानी नौजवान नस्ल को नुमाइंदगी करते हुए पूरी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत दुख के साथ एक सवाल है कि क्यों पाकिस्तान की बका के लिए कोई शेर धाड़े नहीं मारता, क्यों पाकिस्तान की बका के लिए कोई तीर नहीं चलाता, क्यों पाकिस्तान की बका के लिए कोई साइकिल इस्तेमाल नहीं करता, और क्यों पाकिस्तान की बका के लिए कोई शाहीन पाकिस्तान ही में से क्यों नहीं उड़ाता, क्यों? बहुत बेहतर। अच्छा मैं सारे इकट्ठे कर लूं, उसके बाद मैं जवाब लेती हूँ। मैं सारे इकट्ठे कर लूं, ये इनसे बुजुर्ग से लें। जी 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 बिल्कुल, मैं ये सबसे लेके मैं रिस्पॉन्ड आपकी जगह। जी जनाब मोहतरम बिलाल यासिन साहब, आप लोटों को साथ मिला के जमहूरियत की कौन सी खिदमत कर रहे हैं? और जिस वजह से आपकी पार्टी के 2 टुकड़े हुए और जिस शख्स ने किए, जनरल मुशर्रफ ने, उसके खिलाफ आप गद्दारी का मुकदमा आप क्यों दायर नहीं करते? बहुत बेहतर, ओके। अच्छा जी, ये मैं मियां नवाज शरीफ साहब से ये पूछना चाहता हूँ, एक तरफ मियां साहब कहते हैं कि हम काफ लीग के साथ हुकूमत बनाने पे लानत भेजते हैं, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इनको पेरेंट पार्टी में आने पे वेलकम कहते हैं। ये कौन से असूलों की सियासत कर रहे हैं? ये आया कि अपनी पार्टी के मफादात की सियासत कर रहे हैं, ये मुल्क की आवाम के मसाइल की सियासत कर रहे हैं? मेरा ये बिलाल साहब से ये क्वेश्चन है कि नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि जमहूरियत के वो बड़े आलम बरदार हैं और वो कोई गैर जमहूरी काम नहीं करेंगे जिससे इस अवाम में एजिटेशन क्रिएट हो, जो गरीब अवाम जो रोटी कपड़ा मकान के लिए तरस रही है उनको उनके हकूक ना मिले, उनके ये यूनिफिकेशन ब्लॉक से क्या ये तासुर सूबाई तासुर नहीं पैदा होगा कि पंजाब में सिर्फ नून लीग रह जाए और कराची में एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान में एएनपी और सरहद में खैबर पख्तूनख्वा, क्या उनसे ये नहीं होगा? यूनिफिकेशन ब्लॉक से गरीब अवाम को क्या फायदा? जो इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में साइन किया था, जिसका ये बेसिक फंडामेंटल था कि हर बंदे को रोटी कपड़ा मकान मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिला पिछले 3 सालों में, और आने वाले 2 सालों में क्या मिलेगा? क्या किया नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने? ये सारी सियासी। मैं एक सेकंड इधर से अपने भाई से। ओके जी 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 जी, 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 जी। मैं सुहेल बड़ाई साहब से जरा पूछना चाहता हूँ, आप माशाल्लाह बड़े तजिया नगार हैं, कि लोटे इधर जाएं या उस तरफ जाएं या पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नून लीग से अलहदा हो जाए, अवाम को क्या फायदा है? अवाम को क्या चीनी 40 रुपए किलो मिल जाएगी, या सीएनजी की लाइनें खत्म हो जाएंगी, या लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, या ये खुदकुशियां पाकिस्तान में नहीं होंगी? आपसे जरा सवाल है, जरा अवाम को बताएंगे ये सारे ड्रामे का हमें क्या फायदा है? बिल्कुल अवाम का मुकदमा है ये। बिलाल साहब, अच्छा मैं 1 बाय 1 करें ना, मैं क्लियर करता चलूं साथ ही साथ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारे हुक्मरान इस तरह क्यों करते हैं कि जो हुकूमत कर लेता है वो कहता है इनकलाब आना चाहिए, जो कर रहा होता है वो कहता है जरा 3 मिनट ठहर जाओ फिर आना चाहिए, और जो जिसने अभी करनी होती है उसे इनकलाब के साथ गया है, उसे पता ही नहीं इनकलाब है होता क्या है। बहुत बेहतर, ये तो पॉलिटिकल शिकवा है। एक सेकंड, ये मेरे भाई। ये 2-2.5 साल में तकरीबन 58 टूबी 17वीं तरमीम 18वीं तरमीम ही चलती रही है, अवाम के भलाई के लिए कोई काम नहीं हुआ। आप देखें कि पाकिस्तान जब से बना है 500 बिलियन रुपीस जो है ना, पाकिस्तान जब से बना है ये कर्जेजात लिए गए हैं, और ये 3 साल गवर्नमेंट में 500 बिलियन कर्जाजात लिए गए हैं जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने लिए हैं। आया कि ये बताएं ये मियां नवाज शरीफ साहब या इमरान खान साहब या जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब लेंगे या कौन लेंगे इन लोगों से? ये जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं या ये जो गवर्नमेंट वाले बैठे हुए हैं, ये कौन लेंगे इनसे? ये अवाम का पैसा है। बहुत बेहतर। अवाम मैं ये पूछना चाहता मैं बिलाल यासिन साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये नवाज शरीफ साहब, मैंने इन बच्चों की बातें सुनी है। बात यह है कि अगर कोई कब्र कफन और कब्रिस्तान की बात कर रहा है, जी, कोई रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है, कोई खुदकुशी की बात कर रहा है, तो बात सिर्फ आके खत्म होती है असूलों पे। याद रखिए कि एक लीडर होता है जो कौम को बनाता है। कायद आज़म एक लीडर थे, उनकी आंख बंद करके पूरी कौम उनके ऊपर ये तस्लीम करती थी कि जो कुछ कह रहे हैं शख्स ये सच कह रहा है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आज के लीडर
जो कहते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। 18वीं तरमीम में इन्होंने खुद बैठ के तमाम जमातों ने फैसला करवाया, एक शिक मंजूर करवाई कि पार्टी का जो लीडर नहीं हुआ। ठीक है, नहीं, मेरी बात आप मुकम्मल होने दें। जी जी, देखिए, जब तक मैं पूरी बात नहीं मुकम्मल करूंगी मेरा मैसेज कैसे जाएगा। देखिए, बात होती है असूल से शुरू। जब एक फैसला हुआ, एक शिक मंजूर हुई, उस शिक को इन्होंने बिफोर टाइम उसकी वायलेशन की। इन्होंने अभी 18वीं तरमीम को क्या मंजूर करवाने वालों में नून लीग शामिल नहीं बिलाल साहब वैसे और जवाब मुझे बनता है। बताएं कि जल्दी से आप दे दें, फिर मैं वाहिद साहब से जी और सोना साहब से बात करूं। जी जी, हम चाह रहे थे कि आप शुरू के पार्ट में आ जाते तो ये सारी बातें होती। कैसे मिलेगा आवाम को, क्या मिलेगी रोटी और क्या मिलेगा कपड़ा और क्या मिलेगा मकान, फिर यही कुछ होगा जब लीडर। बहुत बेहतर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। गुफ्तगू आपने सुनी, पंजाब की सियासत आगे जाके क्या रुख इख्तियार करेगी, क्या अवाम की भलाई के लिए भी काम होगा या सिर्फ इसी तरह की सियासत होगी, ये गुफ्तगू आपने सुनी। फैसला आपका।